प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए विवेक चूड़ामणि का 5वां प्रकरण पंचकोशों का वर्णन करेंगे। तो इसमें ध्यान दे करके सुनिए कि पहला है, इसमें जो बताया है कि अन्नमय कोश, अन्न से उत्पन्न हुआ ये देश ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल आदि का एक समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। यानी आत्मा ही एकमात्र नित्य शुद्ध और चेतन है, जो 5 कोशों से आवृत है, यानी ढका हुआ है ये 5 परतों से। तो वो कौन कौन सी परतें हैं? और ये सब जड़ें। इन कोशों में सबसे बाहर का ये कोश है जो अन्न से उत्पन्न होता है और अन्न से ही जीवित रहता है। इसे अन्नमय कोश कहा जाता है। जो हमें ये दिख रहा है आवरण शरीर, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। और इसे इसमें क्या है कि अन्नमय कोश में त्वचा, मांस, रुधिर, अस्थि और मल का समूह है। इसे आत्मा नहीं कहा जा सकता, इसीलिए यह निज स्वरूप नहीं है। आत्मा इसे ग्रह की भांति उपयोग करता है। जैसे मान के चलिए कोई किराएदार रह रहा है किसी घर में, तो उसकी जो वृत्ति है वो उसी प्रकार है। ऐसे ही आत्मा इस घर में निवास कर रही है, एक किराएदार की तरह। जब यह पूर्व जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता है और क्षण में जन्म लेता है, क्षणिक गुण वाला है और अस्थिर स्वभाव और अनेक तत्वों का संघात, जड़ और घट के समान दृश्य है, फिर यह भाव विकारों का जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है? यानी ये कभी मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर क्षण में जन्म ले लेता है। तो ये स्थायी चीज़ नहीं है और ये अस्थिर है, ये मान के चलिए। तो अब इसमें दिया है आत्मा ही निज का सत्य स्वरूप है, जो नित्य है, शाश्वत है, चेतन है। यह शरीर चूंकि जड़ पदार्थों से निर्मित है, जो जन्मता है और मरता है और क्षणिक है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये घट के समान निर्मित है। यह ग्रह की भांति है जिसके भीतर चेतन आत्मा का निवास है। यह स्वयं जानने वाला नहीं है, इसीलिए इसे आत्मा नहीं कहा जा सकता। शरीर को अपना स्वरूप मान लेना ही मिथ्या कारण है। यानी इस शरीर तो एक आप किराए का मालिक जैसी समझ लीजिए। यानी जब तक आत्मा के इस शरीर में भोग हैं तभी तक इसमें निवास करती है, फिर इसको छोड़ देती है। तुम इसको मरण कहते हो। जब ये दूसरे शरीर को ग्रहण करती है उसको जन्म कहते हो। लेकिन जो आत्मा है वो अनवरत एक जैसा है, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में वो एक है। तो वह यह हाथ पैरों वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंग भंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश होने के कारण पुरुष जीवित रहता है। इसके सिवाय जो शरीर स्वयं शासित है वह शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। आत्मा ही मनुष्य का निज स्वरूप है, जो शरीर के नष्ट होने पर भी जीवित रहता है। शरीर के अंग भंग हो जाने पर भी, उसके नष्ट होने पर भी मनुष्य सूक्ष्म लोक में जीवित रहता है। इसीलिए शरीर मनुष्य का स्वरूप नहीं है। जिस प्रकार घर मनुष्य नहीं है, जिस प्रकार घर मनुष्य नहीं है, उसके भीतर रहने वाला मनुष्य ही पुरुष है, जो उसका मालिक है। फिर शरीर स्वयं आत्मा द्वारा शासित है, वह स्वयं शासक नहीं है। इसीलिए पुरुष का निज स्वरूप उसकी आत्मा है, शरीर नहीं। यानी जो हमारा ये आवरण दिख रहा है ये जड़ है, और इसमें जो आत्मा निवास करती है वो चेतन है और वही अमर है। और ये कभी मरती नहीं है, केवल शरीर मरता है। और ना ये जन्म लेती है, वो ये ग्रहण कर लेता है, बस, और कोई फर्क नहीं है। तो देह और उसके धर्म, उसके कर्म और उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे पृथकता स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो आत्मा इस देह से सर्वदा भिन्न तत्व, जो स्वयं चेतन होने से शरीर और उसके धर्म और उसके कर्म
सबका साक्षी है। इसीलिए जड़ शरीर को अपना स्वरूप नहीं माना जा सकता। मनो आत्मा ही मनुष्य का स्वयं स्वरूप है, यानी जो इसके भीतर जो निवास करती है, जो एक अव्यक्त जो शक्ति है हमारे अंदर, वही आत्मा का स्वरूप है। और इसको तप त्याग योग करके और इसका प्रत्यक्ष अगर हो जाता है तो आप इसके दर्शन भी कर सकते हो। वैसे इसमें दर्शन अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इसको आंखों को दिखाने वाला भी तो इसमें आत्मा का निवास है, वही दिखाता है इसमें। इसका अर्थ ये से समझिए। तो अपने स्वरूप को दिखा भी सकती है आत्मा। हड्डियों का समूह और मांस से लिप्त मल से भरा हुआ यह अति कुत्सित देह अपने से भिन्न अपना जानने वाला स्वही कैसे हो सकता है? आत्मा जानने वाला है, वही दृष्टा एवं साक्षी है जो अपने से भिन्न शरीर और उसके समस्त क्रियाओं को जानने वाला है। जानने वाला तभी हो सकता है जब कोई जानने योग दूसरा ही हो। इसीलिए शरीर स्वयं जानने वाला नहीं, आत्मा ही इसको जानने वाला है। आप समझ लीजिए, ये शरीर आत्मा को नहीं जान सकता है। ये बुद्धि के द्वारा, सत गुण के द्वारा आप लेंगे तो ये खुद ही आत्मा आपको जना सकती है। तो मूढ़ जन की यह त्वचा मांस अस्थि आदि से निर्मित शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, जबकि विचारशील पुरुष आत्मा को ही निस्वरूप मानते हैं। इसे सर्वदा भिन्न और चेतन और भूत स्वरूप है। तो शरीर जीव और आत्मा से भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न अहम बुद्धि रखते हैं। मूढ़ पुरुष जड़वत होते हैं, जो शरीर में ही अहम बुद्धि रखते हैं, उसी को अपना स्वरूप समझते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि इस शरीर को जो दिख रहा है इसको अपना मत मानिए आप, ये तो नष्ट होने वाला है। अपना स्वरूप है आत्मा, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। आप मान के चलिए अनादिकाल से चली आ रही है आत्मा। जब तक विद्वान असत धी और इंद्रिय आदि के भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता, तब तक उसकी वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी न हो, उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं की जा सकती है। यानी जब तक आपको ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि इसके अंदर आत्मा निवास करने वाली है, वही अमर है, वही अजन्मा है और शरीर नाशवान है, इसको आप नहीं समझोगे, तब तक मोक्ष की ओर नहीं बढ़ सकते हो आप, और ना आप ज्ञान की ओर बढ़ सकते हो। इसीलिए भाई और बहनों, मेरा तो एक ही मतलब है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले विद्वान को चाहिए कि वह इस असत शरीर को भ्रम से अपना स्वरूप समझता है, इसे इस भ्रम का त्याग करके उस आत्मा को ही अपना स्वरूप समझे, जो नित्य आनंद स्वरूप और स्वयं ब्रह्म ही है। केवल शास्त्रज्ञ होने और वेदांत वाक्यों की रट लगाते रहने से कि अहम ब्रह्मास्मि सर्व खलि वदम ब्रह्म, ए आत्मा ब्रह्म आदि से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं शरीर नहीं हूं, इससे भिन्न आत्मा हूं, ऐसा अहंता से उत्पन्न होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी बुद्धि में बैठाना पड़ेगा, समझ में बैठाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसके कहने से काम नहीं चलेगा। आपको समझने से काम चलेगा, बुद्धि में लेने से काम चलेगा। इसीलिए भाई और बहनों, अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वेद वेदांत और सदग्रंथों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, और अच्छे प्रवीण कर्मी शांत स्वभाव त्यागी गुरु के पास में जाकर आप इनका ग्रहण कर सकते हैं। मनुष्य कभी भी अपनी छाया प्रतिबिंब और स्वपन मन में कल्पित किए हुए अपने को अपना स्वरूप समझा, उसी प्रकार यह शरीर भी स्वयं वास्तविक स्वरूप नहीं, ऐसा मानकर आत्मा को ही अपना स्वरूप समझना चाहिए। यानी देह इंद्रिय आदि को नहीं समझना चाहिए, कुछ भी ये कुछ नहीं है, सब नष्ट होने वाले हैं। केवल आत्मा है जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, अमर है, केवल शरीर छोड़ती है और शरीर ग्रहण करती है। कपड़े की तरह आत्मा शरीर को बदलती रहती है, इसीलिए ये अमर है। शरीर अमर कभी नहीं है, कभी किसी का मनुष्य मिल गया, कभी किसी का मिल गया, कभी पशु पक्षी में चले गए आप। तो आत्मा तो एक है, आप कपड़ा बदल रहे हैं केवल।
तो जब मनुष्य के जन्म मरण का एकमात्र कारण उसके शरीर ही बुद्धि है, उसके यह शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, तब यह देहांत बुद्धि छूट जाए, आत्म बुद्धि हो जाए, तब जन्म मरण मुक्त हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से शरीर की बुद्धि के कारण ही मरण और मारने से भयभीत हुई यही उपदेश दिया था कि तू शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, जो ना मरता है ना मारता है, केवल शरीर ही मरता है, जो तेरा स्वरूप नहीं है। शरीर के मरने पर भी तू जीवित रहेगा। यदि शरीर का मरना तेरा मरना नहीं है। और अहिंसा अहिंसा की बातें, हिंसा और अहिंसा की बात ही करते हैं। जिसकी शरीर बुद्धि होती है, आत्म बुद्धि होने पर ना हिंसा ना अहिंसा, किंतु शरीर के रहने जो तेरा कर्तव्य और कर्म है उसे पूरा कर, यही तेरा धर्म है। क्योंकि तू क्षत्रिय है, इसीलिए मरने से भयभीत होकर युद्ध भूमि से भागना तेरा धर्म नहीं। इससे तू पाप का भागी होगा। बड़ा सार गर्भित वक्तव्य था जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया। धर्म का यह इशारा है, आत्म बुद्धि रखकर अपना कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, तो यह पुण्य और पाप का भागी नहीं होगा। तो मेरा मतलब भाई और बहनों, कहने का मतलब ये है, जब तक आपको मोक्ष प्राप्त ना हो, अपने यम नियम ध्यान धारणा समाधि मंत्र का जाप और प्राणायाम समाधि योगासन और भोजन बिल्कुल अल्प आहार में करना, ये सभी करते रहने चाहिए। और अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, साधु संगत करनी चाहिए। तो आज का जो हम विषय जो बता रहे हैं आपको, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब है ये शरीर जो दिख रहा है ये जड़ है। इससे बुद्धि हटा करके ये लानी पड़ेगी कि जो हमारे अंदर एक शक्ति बैठी हुई है उसको आत्मा कहते हैं, और वो इस शरीर का संचालन करती है। आँख नाक कान जिह्वा और हाथ पांव चलना, ये सब आत्मा की स्थिति होने पर ही सक्रिय रह सकते हैं। आत्मा अगर इसमें से निकल जाती है तो इसको मृत कहते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, जो इसमें शक्ति है जिसको आप आत्मा कहते हैं उसको अपना स्वरूप मानिए। ये कपड़ों की तरह शरीर को बदलती रहती है। कभी आपको पशु पक्षी में डाल दिया, कभी गाय बैल भैंसा मछली शेर बघीर आदि में गिर दिया, और कभी आपको कीड़ा मकोड़ा बना दिया, कभी आपको पेड़ पौधों में दे दिया। आत्मा एक ही है, इसलिए उसके स्वरूप को जानो, तब आपको मुक्ति होगी। और मनुष्य योनि जो दी जाती है वो केवल इसीलिए दी जाती है कि आप इसको जानें और मुक्ति को प्राप्त करें। और अगर फिर आप अज्ञान में रहोगे और इसको जानने की मनुष्य जन्म में, ये पुरुषार्थ का मतलब ही यही है कि मुक्ति प्राप्त करना। भाई कोशिश करिए, और फल देना फिर ईश्वर के हाथ है। तो मनुष्य जन्म का मतलब यही होता है कि घंटा 2 घंटा इसमें व्यतीत करिए और धार्मिक क्षेत्र में आप समय दीजिए। और समय से अगर आपकी बुद्धि का उदय हो गया और आप समझ गए कि मेरा स्वरूप क्या है, तो एक ही जन्म में मुक्ति संभव है। तो भाई और बहनों, आज मैं ये जो विषय है यहीं पर हम विराम देते हैं। मेरा नमस्कार।